दो चार आंखें चाहिए, रसिक त्रिषित प्यासा चकोर की तरह ऐसे देखता हुआ कि आज कौन सा सूत्र मिलेगा जीवन में, आज तो कुछ ना कुछ होगा। अभी नाटक की बात कर रहा था, हमारे नाटकबाज हम लोग कम हैं क्या? बड़े बड़े नाटकबाज, नाटक ही तो चल रहा। जब मैं ऐसे बोलते 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 मैं कई लोगों को देखता हूं ऐसे ऐसे चुपचाप ऐसे ऐसे किए हुए हैं, मैं जैसे ही से देखा, वाह वाह, ये नाटक नहीं तो क्या बताओ? मतलब खुले ही नाटक है महाराज हर जगह। और मैं चाहता हूं, क्योंकि कुंती माता कह रही है कि एक अच्छा, बहुत अच्छा स्टेज है और आप बेहतरीन एक्टर बनिए, खूब बेहतरीन एक्टिंग करिए। बस आपको याद रहे कि आप एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन जब कुली में कुली बनता है तब भी उसको याद रहता है कि हमारा रेंज रोवर लगा हुआ है बाहर। उसको ये याद नहीं कि हे भगवान 8 आने का बीड़ी पी के भी घर जाना है पैदल पैदल। उसको याद है मैं अमिताभ हूं, मिलेनियर हूं। नाटक करो, अब करियो तो बता मत दियो घर में कि मैं तो नाटक कर रहा हूं, तेरे से प्यार कर रहा हूं, बेलन मारेगी उठा के, और तू नाटक कर रहा है मेरे से, बताना मत। नाटक ही है। और मान लो कि 70 साल के बुलबुले हैं, 60 साल के, अगर ठीक ठाक रहा तब, कोई गारंटी नहीं है कि 70 साल के बुलबुले, वो कब फुग्गा फूक जाएगा कुछ पता नहीं है। तो फिर वाई आर यू सो सीरियस? मैं तो बिल्कुल सीरियस नहीं। लोग कहते हैं भागवत में आने के पहले आप सीरियस रहते हैं कि बिल्कुल कमरे में कभी आ जाना, मैं बंद करके जरूर रखता हूं, कमरा बंद करके जरूर रखता हूं। लोग सोचते हैं बड़ा पढ़ते उड़ते होंगे, आ जाओ देख लो हम क्या करते हैं। कोई सीरियसनेस नहीं है, काहे को सीरियस? भागवत है, रामचरितमानस है, लैपटॉप है, मौज लेते हैं। सिनेमा देखते हैं, आपको पता ही होगा, हमारे यहां सिनेमा हॉल है, बच्चों के साथ बैठ के सिनेमा देखते हैं हम तो पर्दे पे। स्पिरिचुअलिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। वो कोई शीशे के घरों में बना करके किसी को बंद करने के लिए नहीं बैठे हो। सनातन धर्म के संतों को शीशे के घरों में बंद करके तो यह हालत कर दिया है कि बेचारे डर के मारे बैठे हुए कि कब किसी ने एक पत्थर मारा कि हमारा गया। इतना भी क्या? ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम, कुछ और नहीं, इंसान है हम। अब वो मेरे सनम तो ठाकुर के साथ चलेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दून समाही। कविया तुम कल कथा में क्यों नहीं आए? गुरुजी हमारा दोस्त नहीं आया था इसलिए हम नहीं आए। बताओ इसको। जब मैं था तब हरि नहीं, इसका दोस्त अभी तक जिंदा है, इसीलिए तुम्हारा ज्ञान अब तक तुम पर शर्मिंदा है। क्या गैर यहां अपनों तक के, साए भी न आने पाते हैं। क्या गैर यहां अपनों तक के, साए भी न आने पाते। दिस इज रियल स्पिरिचुअलिज्म। गैरों की तो बात छोड़ो, अपनों की परछाई भी तुम्हारे और गोविंद के बीच में नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे और तुम्हारे इष्ट के बीच में नहीं आनी चाहिए। क्या मीरा के बीच में और गोविंद के बीच में कोई आ रहा है? कोई बेड़ी आ रही है? कोई रजवाड़ों की परंपरा आ रही है? कहीं बाधित कर पा रही है? हर परंपरा को घुंघरू बना के पांव में बांध लिया है मीरा ने। क्या सहजों को रोक पा रही है?
क्या जना को रोक पा रही है उनकी गरीबी? गोबर के कंडे पाथती हैं, बनाती हैं, बेचती हैं। क्या जना को उनकी गरीबी रोक पा रही है इस आध्यात्मिक ज्ञान से? उनकी इस वाहवाहरे मौज फकीरादी की वृत्ति से कोई रोक पा रहा है? या कुछ नहीं लगता, बस आपकी एक तैयारी लगती है, आपका एक विल लगता है। जैसे अर्जुन ने कह दिया, करिष्ये वचनम तु, हे गोविंद अब तुम्हारा ही बात सुनूंगा। महाराज गट्स चाहिए बोलने के लिए। 5 पांडवों में से एक निकल के गट्स के साथ बोलता है, अब तुम्हारी ही बात सुनूंगा। और फिर मुझे बताओ, ऐसा भी नहीं कि सब बात सुनता हो, बीच बीच में गड़बड़ी हो भी जाती है अर्जुन से। जब अभिमन्यु मारे गए तो उसके बाद बोला, शाम तक अगर न मार दिया सूर्यास्त के पहले तो अपने आप को जला लूंगा। तो भगवान ने तो चिता पे ही चढ़वा दिया था। बोला ले आऊं, लगा दूं क्या? बोला ठाकुर ऐसी मजाक मत किया। मजाक क्या, तेरा टाइम हो गया, देख अब जाना पड़ेगा। जब तुमने कह दिया कि जो तुम कहोगे वही करेंगे, और मैंने भी यही बात तुमसे कही थी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वासर पापे विमुक्षिष्यामि मा शुचा। और तुमने ये भी कह दिया था, नष्टो मोह स्मृति लब्धवे, कि हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया। तो बेटे के मरने पर इतना रिएक्टिव क्यों हो गया, जबकि मैंने तुम्हें ये सिखाया है, डोंट बी रिएक्टिव, बी एक्टिव। रिएक्शन नहीं करना जिंदगी, रिस्पॉन्ड करना। पर रिस्पॉन्ड कैसे करोगे? थ्रू योर नॉलेज, योर स्पिरिचुअलिटी, योर थर्ड आई। इन 2 आंखों के ऊपर रिएक्शन नहीं चलेगा, इन 2 कानों से सुन के रिएक्शन नहीं चलेगा, बहुत गड़बड़ होता है। शूर्पणखा जाके रावण को बोली कि तुम्हारी बहन हो, राम ने ऐसे कर दिया, लक्ष्मण ने ऐसे कर दिया, नाक कान काट दिया। बोला मैं तेरे को मैं जानता हूं तो ऐसे ही है, इसलिए तो तेरे को उधर लगा के रखा हूं, तेरी गलती होगी, हट जा। ऐसा नहीं कि रावण ने सुन लिया। बहुत लोग हैप्पी रक्षाबंधन, तुमसे जो अच्छा रावण ही था जो अपनी बहन के लिए कम से कम राम से जाके लड़ गया। मूर्ख हो तुम, रामानंद सागर के चेले हो, उससे ऊपर उठे नहीं हो। न कभी वाल्मीकि देखा, न कभी किसी रामायण से तुम्हारा मतलब रहा। बस थोड़ा मोड़ा कहीं से मिल गया, उसी को सुन करके बन गए ज्ञानी। शास्त्र पढ़ा नहीं, शास्त्र देखा नहीं, किसी संबुद्ध सदगुरु के पास बैठ करके उनके मुखाम्भोज से प्रवाहित हो रही भागवत या रामायण की धारा को सुनने का कभी प्रबंध न किया, और अपने अधूरे नॉलेज के ऊपर कुछ भी बोलते चल रहे, इंफॉर्मेशन के ऊपर। जब समझ लिया शूर्पणखा ने कि ये बहन वहन कुछ नहीं मानता, मैं जानती हूं इसको, 1 नंबर का कामी है ये, लस्ट LUST, नारियों के प्रति परम आकर्षण इसके हृदय में। और फिर जब भगवती सीता के विषय में उसने बताना शुरू किया, तब रावण का अब बदला लूंगा मैं, अब बदला लेगा।